ये एक रेस अगेंस्ट टाइम है। एक इंसान की जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड्स पे टिकी हुई है और ये एम्बुलेंस इस ट्रैफिक के जंगल में फंस चुकी है। आप देखिए, साफ साफ दिख रहा है, सायरन्स ऑन है, लाइट्स फ्लैश कर रहे हैं और सब कुछ स्क्रीन कर रहा है इमरजेंसी। लेकिन ये जी वैगन, एक शाइनी 2 करोड़ की गाड़ी, बिना किसी शर्म के सीधा एम्बुलेंस के रास्ते में आ जाती है। लेकिन इसमें जी वैगन के ड्राइवर की शायद गलती नहीं है। अंदर बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम शायद बहुत तेज है एंड सायरन की आवाज उसे नहीं आ रही, एंड टिंटेड ग्लास के थ्रू उसे सायरन्स तक नहीं दिख रहे, एंड वी सी अ एम्बुलेंस लिटरली स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दिस माइनर ट्रैफिक। मतलब लोग इतने इग्नोरेंट और बेशरम है कि उनको ये एम्बुलेंस नहीं दिखाई दे रही। रेड लाइट पे आके 2 गाड़ियां थी सिर्फ आगे, बस 2, जो अगर चाहती तो एम्बुलेंस को सिग्नल पर ना रुकना पड़ता। लेकिन नहीं, सबको अपनी पड़ी है, क्योंकि हम में से कई लोगों के लिए एक इंसान की जिंदगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनका ईगो, उनका कन्वीनियंस या उनकी गाड़ी का स्क्रैच ना लगना। इंडिया में हर साल लगभग 30,000 लोग ऐसी ही मेडिकल इमरजेंसीज के डिले की वजह से मारे जाते हैं। मतलब हर दिन 80 लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने रास्ता नहीं दिया, सिग्नल पर एम्बुलेंस को रोक दिया या बस अपनी लेन में एडजस्ट करने से मना कर दिया। एंड ये सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात नहीं है, ये हर शहर की कहानी है, हर रोड का सच है। एंड इस मोमेंट में हम एक चीज देखते हैं, सिविक सेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है क्या? अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, एम्बुलेंस वाला, लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब जरा अपने आसपास नजर डालिए, क्या आपने कभी किसी को फुटपाथ पे थूकते हुए नहीं देखा? या किसी अंकल को किसी रास्ते के कोने में खड़े होकर सूसू करते हुए इग्नोर किया है? मेट्रो में चढ़ते वक्त कभी आपको लाइन मिलती है क्या? नहीं, क्योंकि सबको जल्दी। ड्राइविंग का तो सीन ही अलग है, सिग्नल पे रुकना भी ऑप्शनल लगता है। और हॉर्न, हॉर्न तो ऐसे बजाते हैं जैसे बटन दबाते ही पूरा ट्रैफिक मेल्ट हो जाएगा। कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आ जाए तो उसको मोलेस्ट, हरास और स्कैम करने का एक मौका नहीं छूटता। Don't scam people. No, it's scam. It is a scam. वी मेक श्योर कि वो इंडिया में लौट के ना जाए, एंड खुद अगर किसी और कंट्री चले गए तो वी मेक श्योर कि हमें कोई वापस वहां जाने ना दे। हम लोग इंडिया में ही किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं तो उस जगह का इतना गंदा हाल करते हैं कि कोई हद नहीं। एंड इस सब का रूट कॉज है सिविक सेंस की कमी, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हमने सिर्फ गवर्नमेंट का काम मान लिया है। एंड इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस में सिविक सेंस की कमी क्यों है और इसकी वजह से हमारे आसपास का माहौल बेहतर होते हुए भी बर्बाद क्यों दिखाई देता है। यह है कैनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल। रोज हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, शॉपिंग करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन एक कोने में ये दीवार खुद एक कहानी सुना रही है। अगर मैं ये वॉल साफ करके वापस पेंट कर दूं तो क्या ये क्लीन रहेगी या फिर कुछ दिनों में वापस बर्बाद हो जाएगी? पान के छींटे, सिगरेट के बर्ड्स और महीनों से इकट्ठी हुई धूल मिट्टी, और सब लोगों ने मान लिया है कि ये नॉर्मल है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। मतलब किसी जगह पे अगर ऑलरेडी नुकसान है तो लोग समझते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता एंड डैमेज बढ़ता जाता है। एंड पर्सनली ये गुटके के निशान मैंने अपने हाथ से साफ करे एंड मुझे रियलाइज हुआ कि कितना मुश्किल है इनको हटाना। जैसे तैसे मैंने इन निशानों को साफ करके इसके ऊपर पेंट किया एंड अब हम देखेंगे कि दिल्ली में इतनी सारी थूकने की जगह होने के बाद भी क्या दिल्ली वाले इस स्पेसिफिक कोने को 5 दिन भी साफ रहने देंगे? सो आई विल रिवील द रिजल्ट्स लेटर इन द वीडियो। अतिथि देवो भव, ये चीज सिर्फ टीवी एड्स और स्कूल बुक्स तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। इंडिया आने वाले कई फॉरेन टूरिस्ट को एयरपोर्ट से लेके होटल तक स्कैम का सामना करना पड़ता है। कितना? 300 rupees, sir. 20. I'll pay you 20. 20 20, yeah. dollar. It's almost impossible to get an honest price. डबल फेयर चार्जेस, फेक बुकिंग, जबरदस्ती की शॉपिंग, बेगिंग और कभी कभी तो सीधा हरासमेंट। ये उत्तराखंड के अंदर एक नेचुरल वाटरफॉल है, यहाँ पे मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन शायद अब अगले साल से ना जा पाऊँ, क्योंकि लोगों ने इस जगह की इतनी गंदी हालत कर दी है कि ये जगह पहचान में भी नहीं आती। हर तरफ कचरा, कहीं पे प्लास्टिक के रैपर, पन्नियां, लोगों के फेंके हुए कपड़े, चप्पल, बियर के कैंस एंड अल्कोहल की बॉटल्स। पहले यहाँ पे नीचे एक मंदिर तक था, लेकिन लोगों के रवैये की वजह से उस मंदिर को भी यहाँ से हटा दिया गया है। एंड इसी रवैये की वजह से आज इंडिया में ये हालत हो गई है कि फॉरेन से आए हुए टूरिस्ट इंडियन लोकेशंस पे कचरा उठाते हुए दिखाई देते हैं। जब वो लोग हमारी इंडियन टूरिस्ट लोकेशंस की डिसरिस्पेक्ट नहीं देख पाते तो आखिर हम कैसे देख लेते हैं? ये लेक में आप बॉटल फेंक रहे हो, अच्छी चीज है। अभी आपने लात मार के बॉटल फेंकी। मेरा हाथ हाँ? से देखी भाई तुमने? हाँ? मेरा हाथ से देखी था तुमने? हाँ, पैरों से फेंकी ना। और ये देखो, ये हाल कर रखा है, 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि फॉरेन से इंडिया में आके सफाई कर रहे हैं। हमारे लोग जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो ये लोग भी बहुत अच्छी खासी सफाई करते हैं। इस महिला ने यूएस के एक स्टोर में 1 लाख रुपए का सामान साफ कर दिया, और इस फैमिली को देखो जिन्होंने अब्रॉड में वेकेशन पे जाके एक होटल में से सामान साफ कर दिया। हम सबको लगता है कि छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, फिर चाहे वो कचरा फैलाना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पर लिखना हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने हो। सिविक सेंस का मतलब ही यही है कि हम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें
और जैसे ये छोटी छोटी आदतें एक बेहतर शहर बनाती हैं, वैसे ही छोटी छोटी डिसिप्लिन हैबिट्स आपकी ग्रोथ। जैसे आप एक दिन में डिसिप्लिन सिटीजन नहीं बन जाओगे, वैसे ही अपने करियर में ग्रोथ के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए, मास्टर करने के लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं है। रोज का थोड़ा इफेक्ट सही गाइडेंस के साथ आपको एक नए लेवल पे ले जा सकता है। और यहीं पर स्केलर आता है। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स सीख सकते हो। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है विद द मेंटर्स फ्रॉम दीज ग्लोबल कंपनीज। यहाँ सिर्फ थ्योरीज नहीं, 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री रिलेवेंट असाइनमेंट्स और वीकली कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इसी का रिजल्ट है कि 15,000 से ज्यादा लर्नर्स अपना करियर नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं विद स्केलर। प्लेसमेंट का भी फुल सपोर्ट मिलता है क्योंकि स्केलर की 900+ टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। और तो और आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज का भी ऑप्शन मिलता है। ये मॉक इंटरव्यूज रियल MAANG इंटरव्यूज पर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि जॉब तक पहुंचाने में भी हेल्प की जाती है। और तो और ये IIT रुड़की के कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर के साथ भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लेके आए हैं ऑन एडवांस्ड AI इंजीनियरिंग, जहां आपको IIT रुड़की और स्केलर दोनों के ही एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं थ्रू हैंड्स ऑन AI डेवलपमेंट, जिसके लिए आपको CEC IIT रुड़की से सर्टिफिकेट भी मिलेगा अलॉन्ग विद इन डिमांड जॉब स्किल्स। अगर फाइनेंस का सोच के रुक रहे हो तो 2 साल का 0 इंटरेस्ट ऑन EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, क्लासेस भी फ्लेक्सिबल है जिन्हें आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अटेंड कर सकते हो ताकि लर्निंग स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री रहे। तो अगर आप भी हाई ग्रोथ टेक दुनिया का पार्ट बनना चाहते हो तो स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास को ट्राई करो। टूरिस्ट स्पॉट्स का तो आपने हाल देख लिया, लेकिन ये कहानी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स तक सीमित नहीं है। भारत के हर कोने में एक समस्या बराबर बनती है, कचरा। और ये सिर्फ किसी एक शहर की, एक गांव की या एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी गलती है। हम गार्बेज को अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करते, पर अपने घर के बाहर वहां सब ठीक लगता है। बस हाथ से फेंका और समझ लिया कि समस्या खत्म। लेकिन सच ये है कि जब हम रोड पे कचरा फेंकते हैं तो वो सिर्फ कचरा नहीं होता, वो एक मैसेज होता है कि हमें अपनी सड़कों, नदियों और शहरों से कितना लगाव है। हर साल इंडिया में लगभग 62 मिलियन टन ऑफ कचरा जनरेट होता है। इसमें से सिर्फ आधा ही प्रॉपर्ली ट्रीट होता है, बाकी या तो लैंडफिल्स में सड़ता है या फिर खुले में जला दिया जाता है या फिर नदियों और समुद्र में पहुंच जाता है। कहीं कुछ लोकेलिटीज में आप बहुत बड़े बड़े कचरों के ऐसे पाइल पड़े हुए देखते हैं। दो इसमें छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन तो हर बंदे का होता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है इलीगल सेटलमेंट्स। वो लोग जो अपने घर का कचरा कचरे वाले को नहीं देते बल्कि रोड पे फेंकते। आपने देखा होगा कि कचरा यूजुअली इन्हीं घरों के आसपास सबसे ज्यादा इकट्ठा रहता है, एंड ये लोग तो अपने घर की छत तक पे कचरा फेंक के रखते हैं। तो रोड्स तो इनके लिए क्या ही चीज है। मे बी इसका रीजन थोड़ा डीप है, शायद से ये शहर इन लोगों को अपना लगता ही नहीं। एक कचरे वाले को लगाना शायद इनको बहुत महंगा लगता है, या फिर इनके घर इतने ज्यादा पास पास बने होते हैं कि कचरे वाला इनकी गलियों में घुस नहीं सकता, तो ये लोग अपना सारा कचरा रोड पे फेंक। एंड हमारे देश के सबसे बड़े शहरों की भी आज ये हालत है, और ये साइकिल चलता रहता है। हम ब्लेम करते हैं म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपैलिटी कहती है कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है, पर असली सच ये है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगर पब्लिक अपना कचरा सही जगह फेंके और अथॉरिटीज अपना काम ढंग से करें तो शहर सच में साफ हो सकते हैं। गार्बेज सिर्फ एक सिम्टम है, असली बीमारी है रूल तोड़ने की आदत। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें मिलता है रोड्स पे। इंडिया के ट्रैफिक का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे हर कोई अपनी एक रूल बुक लेके निकला हो। रेड लाइट पे रुकना ऑप्शनल, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोक देना बेकार, रॉन्ग साइड चलना एक शॉर्टकट, हेलमेट सिर्फ पुलिस के दिखने पर ही पहनना। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से इंडिया हर साल 1.5 लाख लोगों को रोड एक्सीडेंट्स में खो देता है, एंड इसका मतलब है डेली की 400 से ज्यादा मौत। एंड इसमें से ज्यादातर एक्सीडेंट्स का कारण होता है ट्रैफिक रूल्स को मजाक में लेना। ये एटीट्यूड सिर्फ छोटे शहरों या गाँव तक सीमित नहीं है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, बड़े बड़े शहरों में भी यही हाल। एक सर्वे के हिसाब से 70% ड्राइवर्स ये मानते हैं कि बाकी लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो खुद फॉलो करते हैं कि नहीं, तो उनका जवाब होता है कभी कभी। हिपोक्रेसी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। हमारे लिए रोड सेफ्टी एक अदर्स का प्रॉब्लम। जब तक हमारा खुद का परिवार सेव कर नहीं पहुंचता तब तक हम इसे ठीक समझते, लेकिन जब एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, जब किसी का एक्सीडेंट होता है क्योंकि कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था, तब समझ आता है कि ये सिस्टम सबके लिए खतरनाक है। इंडिया में रूल तोड़ना इतना इंसेंटिवाइज्ड एंड नॉर्मल हो चुका है कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वीडियो को देखिए, इसमें ये जो गाड़ी आपको रॉन्ग साइड पे दिखाई दे रही है वो वहां पे इसलिए है बिकॉज इस रेड लाइट पे काफी लंबी लाइन लग चुकी थी, एंड रॉन्ग साइड पे खड़ी हुई ये गाड़ियां इतनी इमरजेंसी में थी कि इनको लाइन में लगना ठीक नहीं लगा, तो ये रॉन्ग साइड पे आ गई। तो आपको क्या लगता है, ये रॉन्ग साइड पे खड़े होकर इनका कोई चलान होने वाला है या फिर इनको कोई कुछ बोलने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे इन लोगों को रॉन्ग साइड पे खड़े होने का जो इंसेंटिव मिलेगा वो आप आगे देखिए। लेट्स जस्ट इग्नोर ये बाइक वाला जो अभी रेड लाइट तोड़ के गया है, ना उनको वेट करना पड़ा, ना रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ा, सबसे आगे वो लोग पहुंच चुके। एंड इस चीज की आदत हमें इतनी खराब लग गई है कि हमें रेड लाइट पे खड़ा होना ही टाइम वेस्ट लगता है, एंड उसकी वजह से डेली बेसिस पे हर जगह जाम लगता है। लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि रेड लाइट प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, एंड छोटे छोटे टी पॉइंट्स एंड इंटरसेक्शंस पे इतने बड़े बड़े जाम लग जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप इस ट्रैफिक जैम को देखिए, ये ट्रैफिक जैम हर तरफ किलोमीटर्स लंबा फैल चुका है, एंड ये एक दिन की कहानी नहीं, ये डेली की कहानी है, एंड यहाँ पे डेली इसी तरीके से जाम लगता है।
एंड ऐसा भी नहीं है कि इन इंटरसेक्शंस पे रेड लाइट ना हो, बस लोग उन्हें फॉलो करना नहीं चाहते। एंड आपको क्या लगता है, अगर कोई आके इन ट्रैफिक जैम्स को खुलवा भी दे तो इनको वापस लगने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, फिर से जाम लग गया। पीपल आर जस्ट सो इग्नोरेंट भाई, दिस मेक्स मी मैड। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप भी किसी अर्बन शहर में रहते हैं तो आपने भी ट्रैफिक का ये इशू जरूर फेस किया होगा। जब भी स्कूलों की छुट्टी होती है तो उनके आसपास जो भी रोड रहते हैं वो पूरे के पूरे जाम हो जाते हैं। ये बस यहाँ पे पिछले 10 मिनट से फंसी हुई है क्योंकि इस टर्न पे किसी ने ये गाड़ी ऐसे ही पार्क कर दी एंड ये बस यहाँ पे खड़ी रहती है, पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम रहता है एंड ये तब तक रहता है जब तक कि इस गाड़ी का ओनर आ नहीं जाता। एंड हियर ही कम्स, आराम से टहलते हुए बंदा आ रहा है अपने बच्चे के साथ एंड वो आके आराम से गाड़ी में बैठता है एंड ही ड्राइव्स ऑफ। उसके ऊपर कोई चलान नहीं, कोई उसे कुछ कहने नहीं वाला। वो अपनी मर्जी से आया है, गाड़ी रोड पे लगाएगा, बच्चे को लेके आएगा, तब तक दुनिया वेट करे एंड ही डजंट स्टॉप देयर। अभी आगे देखिए, वो यहाँ से गाड़ी लेके यहीं पे यू टर्न, जहाँ पे उसे दिख रहा है कि पूरा रोड जाम है, वहीं पे यू टर्न लेने का ट्राई करता है एंड उसके बाद क्या होता है, दोबारा रास्ता जाम हो जाता है एंड वो बार बार ट्राई करता है एंड उसे यू टर्न नहीं मिलता एंड ट्रैफिक की सिचुएशन सेम बनी रहती है। ही डिसाइड्स कि हाँ मुझे आगे से यू टर्न ले लेना चाहिए, तो फिर वो आगे से जाके यू टर्न लेता है, तब जाके वो फाइनली यू टर्न ले पाता है एंड ये कहानी डेली की है। तो एज वी एंड द वीडियो, लेट्स गो बैक टू द वॉल जो हमने सीपी में पेंट करी थी 5 दिन पहले एंड 5 दिन बाद वॉल का पेंट करा हुआ ये हिस्सा पहले जैसा हो चुका है, वापस से वही हालत हो चुकी है एंड मेरे ओपिनियन में तो पहले से भी ज्यादा बुरी। और ये हुआ क्योंकि किसी ने पहला नुकसान रोका नहीं। ब्रोकन विंडो थ्योरी का दूसरा हिस्सा ये कहता है एक छोटा सा क्रैक, एक नया स्टेन, और लोग समझते हैं कि ये जगह फ्री है बर्बाद करने की। मतलब सिर्फ साफ कर देना काफी नहीं, मेंटेन करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा एंड रूल्स तोड़ने वाले पर तुरंत एक्शन लेने पड़ेंगे, वरना हम वापस जीरो पे आ जाते हैं। एंड ये सिर्फ एक वॉल की कहानी नहीं, ये पूरे शहर का मिरर है। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज पीपल जो आज भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरे लोगों की तरफ भी एम्पैथी रखते हैं एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर। I need to get changed. Don't worry. Don't worry. No. Are you sure? Yeah. Thank you. Where was it? Train से मिला मुझे. On the train? Yeah. No. Please. आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, अगर आप भी अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन द स्केलर फ्री मास्टर क्लास टुडे।